हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी आर्ट एजुकेशन। आज हम जो अभी हाल ही में हरियाणा स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आर्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है, देखते हैं। किस किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? तो वो रहता है, ऑप्शन क्या है, विश्वधर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण, नाट्यशास्त्र, सामवेद। तो इसमें जो राइट आंसर है नाट्यशास्त्र हो जाएगा, इसलिए क्योंकि जो सामवेद है वो गयात्मक एक वेद है, उससे कोई लेना देना है नहीं। विश्वधर्मोत्तर पुराण है, उसमें चित्रसूत्र प्रकरण है जो 35 से 43 अध्याय तक है। अग्नि पुराण में है, उसमें कलाकार को योगी नाम से संबोधित किया गया है। तो इस तरह से रहता, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाट्यशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निफ्ट शिक्षण संस्थान किस क्षेत्र में कार्य करता है? मतलब निफ्ट एनआईएफटी जो शिक्षण संस्थान है वो किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फैशन तकनीक। ललित कला प्रशिक्षण, हस्तकौशल, फैशन तकनीक, सिरेमिक। सिरेमिक से कोई संबंध नहीं, हस्तकौशल से कोई संबंध नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फैशन तकनीक। अगला क्वेश्चन है, ये कथन कारक वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। कथन कह रहा है कि वाश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। सही बात है, होते हैं, क्योंकि पानी में घुलने के कारण अतिरिक्त व ठोस रंग निकल जाते हैं और रंगों की जो पारदर्शी आभा होती है वो सतह पर बच जाती है। ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक तैल चित्र नहीं है, पहचानिए। ऐसा कौन सी पेंटिंग है, ऐसा कौन सा चित्र है जो तैल माध्यम में नहीं बना हुआ है, वही पूछ रहा है। तो पहला क्या है, केले बेचने वाले, अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल ने तैल माध्यम में काम किया, तो ये केले बेचने वाले तैल माध्यम में हो जाएगा। माता व शिशु, हाँ ये नहीं होगा। माता व शिशु जो है ये टेम्परा माध्यम में है। जामिनी राय ने टेम्परा माध्यम में काम किया, लोक कला से बहुत प्रेरित कलाकार हैं, कालीघाट पटुआ कला से। और इंद्रजीत की विजय, राजा रवि वर्मा, इन्होंने तैल तैल चित्रण का अग्रदूत ही इन्हें माना जाता है, प्रारंभकर्ता भारत में। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प का जो एम.एफ. हुसैन ने बना, ये भी तैल के माध्यम में है। अगला क्वेश्चन क्या है, वसली क्या है? वसली ऑप्शन क्या है, माध्यम, तकनीक, शैली, चित्रण है, धरातल। माध्यम तो होगा नहीं, तकनीकी भी नहीं है, शैली भी नहीं है, इसका राइट ऑप्शन होगा चित्रण है, धरातल। कई कागजों को जोड़ करके एक वसली तैयार की जाती है, वही होता है धरातल। अगला क्वेश्चन है, प्राप्त, अनुकृत और सजित किसके प्रकार हैं? तो ये एक पोत होते हैं, टेक्चर पोत वही होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोत। प्राप्त पोत, अनुकृत पोत, सजित पोत, ये पोत के प्रकार हैं। ये सभी ऑप्शन जो है तत्व दिए गए हैं, कला के तत्व, उसमें से पोत हो गए। अगला आंसर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से चित्रकार को पहचानिए। ये ऑप्शन दिए गए हैं, केशव मलिक, जतिन दास, प्रयाग शुक्ल, अमृता प्रीतम। इसमें से कौन सा चित्रकार है ये पहचानना है। केशव मलिक होंगे नहीं, प्रयाग शुक्ल कला समीक्षक के रूप में, अमृता प्रीतम जो रहते हैं ये भी कला समीक्षक, केशव मलिक भी कला समीक्षक है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा जतिन दास, ये बस चित्रकार रहते हैं, बाकी सभी कला समीक्षक हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुअंकन रूप आपसे आप क्या समझते हैं? तो भैया यथार्थवादी रूप, प्रतीकात्मक रूप, प्रतिरूपणात्मक रूप या रूपांतरित रूप, सम्मिति युक्त रूप। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिरूपणात्मक रूपांतरित रूप। अगला क्वेश्चन है, ये मिलान वाला क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादातर नेट में पूछे जाते हैं। तो क्या है, सुमेलित कीजिए। तो भित्ति चित्रण कहाँ होता है? भित्ति चित्रण इसमें शेखावटी हो जाएगा, भित्ति चित्रण का मिलान शेखावटी हो जाएगा। लोक चित्रण को आपने मारना लोक चित्रण है। पिछवाई नाथ द्वारा की बहुत प्रसिद्ध है, टेराकोटा मोलेला हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन है, रवि वर्मा के चित्रों को किस पद्धति में छापा गया? रवि वर्मा की जो
टेक्निक थी रवि वर्मा के चित्रों को किस पद्धति में छापा गया था। मतलब रवि वर्मा किस माध्यम में, तो उन्होंने प्रथम व्यक्तिगत जो प्रेस थी ऑलियोग्राफ उसकी की स्टार्टिंग की थी राजा रवि वर्मा ने लगभग 1894 ईस्वी के आसपास। अगला क्वेश्चन है, पंडित यशोधर ने किस प्राचीन ग्रंथ की रचना की। तो यशोधर पंडित ने जयमंगला की रचना की थी। कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से की थी यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में जयदेव के दरबार। अगला क्वेश्चन है, चिरोस्क्यूरो या क्यूरोस्क्यूरो का संबंध है। चिरोस्क्यूरो इसके प्रारंभकर्ता लियोनार्डो दा विंची माने जाते हैं, जो कि छाया प्रकाश से संबंधित है। परिप्रेक्ष्य है नहीं, परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, जैसे रेखी परिप्रेक्ष्य, वायु परिप्रेक्ष्य, अनुपात से संबंधित है नहीं, लय से संबंधित है नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा छाया प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई पेंटिंग से संबंधित राज्य को पहचानिए। पिछवाई पेंटिंग कहाँ की जाती है। तो पिछवाई अभी आपने ऊपर पढ़ा ही, राजस्थान में पिछवाई नाथ द्वारा, वही हो जाएगा ऑप्शन। तो क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, उस चित्रकार का नाम बताइए, उस चित्रकार का नाम बताइए जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। मतलब बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया, तो वो कौन से कलाकार हैं इसमें। अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रुक्मिणीनाथ टैगोर, आफित कुमार हवलदार। तो इसमें अवनींद्रनाथ और नंदलाल बोस और आफित कुमार हवलदार ये बंगाल शैली के कलाकार हैं तीनों। गगनेंद्रनाथ टैगोर बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ये गगनेंद्रनाथ, रवींद्रनाथ हैं तो टैगोर परिवार के, लेकिन इन्होंने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ये शिष्य रहते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के, नंदलाल बोस, आफित कुमार हवलदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय पूर्व ऐतिहासिक साइट नहीं है। ऐसी कौन सी साइट है जो भारतीय पूर्व ऐतिहासिक साइट नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ये ध्यान देना, नहीं पूछ रहा है। भीमबेटका, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, ये प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक वो है पूरी। लोथल गुजरात में पड़ता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन है, किस सतह पर धरातलीय गुण को कहा जाता है। किसी सतह या धरातलीय गुण को क्या कहा जाता है। धरातलीय गुण क्या होता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा तो टेक्सचर, वही होता है धरातलीय गुण। इसके बिना चित्रण करना संभव नहीं है। रंग तान अंतराल से कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कालीघाट पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है। कालीघाट या पटुआ वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से। कालीघाट पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा पट चित्रण के लिए फेमस है। पिथौरा गुजरात, वर्ली महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला का स्वर्णिम काल किस काल को माना जाता है। तो भारतीय कला का स्वर्णिम काल गुप्त काल को माना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के काल को। वहीं हिंदी काल को स्वर्ण काल माना जाता है, और द्वितीय स्वर्ण काल मुगल काल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग प्रसन्नता, प्रखरता, प्रकाश, ताप रहित उष्मा आदि भावों को व्यक्त करता है। ऐसा कौन सा रंग है जो प्रसन्नता, प्रखरता, प्रकाश, ताप रहित उष्मा आदि भावों को व्यक्त करता है। तो रंग हो जाएगा इसमें पीला, क्योंकि प्रकाश पीला के लिए भाव प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद शांति का हो जाएगा, नीला दूरी और आकाश हो जाएगा, हरा समृद्धि का हो जाएगा, उर्वरता का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर किस गुफा क्षेत्र में है। एलोरा का कैलाश मंदिर यहाँ बात हो रही है, जो कि एकात्मक मंदिर है, जो कि सर्वप्रथम ने बनवाया था। एकात्मक मंदिर कडपसली योजना में बना है। और सांची की स्तूप हो जाएगा, अजंता गुफा जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, बाघ मध्य प्रदेश में बाघमती नदी के किनारे, जिसकी खोज अलेक्जेंडर डेंजरफील्ड ने की थी। सांची को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, एलोरा को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, अजंता को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया, बाघ को नहीं किया गया। तो अगला क्वेश्चन है, समविभक्ति और असमविभक्ति किसके प्रकार हैं।
सम विभक्ति, असम विभक्ति, अंतराल विभक्ति के प्रकार, क्योंकि अंतराल जो हमारा कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है उसी को हम डिवाइड करते हैं, एक सम विभक्ति होता है, एक असम विभक्ति होता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई देवी पृथ्वी को उठाते हुए वराह अवतार के रूप में विश्व को मूर्तिकला में कहाँ रचा गया है? ये भोपाल के निकट जो उदयगिरी गुफा है वहीं पर वराह की प्रतिमा मिली है, तो वहीं से रहेगा, जो कि गुप्त काल की गुफा मानी जाती है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं टोटल। अगला क्वेश्चन है, वर्णशून्यता श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? तो वर्णशून्यता जो कि तटस्थ रंग होते हैं उसमें काला सफेद आ जाते हैं, और ये सब। क्वेश्चन है, रंगांकन की वह तकनीक जिसमें सतह पर मोटे मोटे रंगों का प्रयोग किया जाता है। रंगांकन की वह तकनीक जिसमें सतह पर मोटे मोटे रंगों का प्रयोग किया जाता है कि रंग मोटे दिखें, स्ट्रोक स्पष्ट दिखें। तो ये क्या पूछ रहा है? रंगांकन की वह तकनीक जिसमें सतह पर मोटे मोटे रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंग मोटे दिखें, स्ट्रोक स्पष्ट दिखें, इम्पास्टो होता है वो। राइट, इसका ऑप्शन हो जाएगा इम्पास्टो। यह नाइफ स्पैचुला की सहायता से मतलब किया जाता है तैल माध्यम में। एक्रेलिक में भी काम कर सकते हैं, जल रंग में काम नहीं। मॉडलिंग शेड, इससे कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन है, चित्र हंस दमयंती के चित्रकार हैं। तो हंस दमयंती ये तैल चित्र रहता है जो कि राजा रवि वर्मा का है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ या मीरा ये होंगे नहीं। अवनींद्रनाथ का भारत माता बहुत इम्पोर्टेंट है। रविन्द्रनाथ बोटिंग साक्षात्कार है, कई सारे पेंटिंग इन्होंने बनाई। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम आयत का सिद्धांत ये भी अंतराल से संबंधित है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो यूनान में यूक्लिड नामक व्यक्ति ने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिया था। 2:3, 3:5, 5:8, 8:10, 10:13, ऐसे इसका सिद्धांत रहता है। अगला क्वेश्चन है, अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी के? मतलब शुरुआती पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो जाएगा, अगर सातवाहन काल के अंतर्गत ये जो गुफा आती है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन है, मूर्तियों पर विशिष्ट ओकदार पालिश किस काल की विशेषता है? तो मूर्तियों पर ओकदार पालिश आपने देखा ही होगा, मौर्य काल में ओकदार पालिश की गई है। इसकी दीदारगंज अच्छी, चौधारी अच्छी, और नेशनल एम्बलम शीर्ष स्तंभ ये बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है इसके। क्वेश्चन, चित्रकला में नाटकीयता, उत्तेजना, व्याकुलता के भावों को व्यक्त किया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी रेखाएं हैं जिसमें नाटकीयता, उत्तेजना, व्याकुलता के भावों को व्यक्त किया जाता है? तो लंबवत रेखा होगा नहीं, लंबवत रेखा, अवध रेखा, इसमें कौन से भाव आते हैं? जैसे आकांक्षा हो गया, स्थायित्व हो गया, और आदि भाव आते हैं। एक कुंजी रेखा, इसमें प्रसार हो गया। क्षैतिज रेखा में क्या हो गया? विश्राम, स्थिरता, ये क्षैतिज रेखा के हो गया। कर्णवत रेखा में नाटकीयता, उत्तेजना, व्याकुलता आएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्णवत रेखा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स के लेखक है। ये पुस्तक है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स, जिसके लेखक हैं WG आर्चर। WG आर्चर ने कई सारी पुस्तकें लिखी, इसका राइट आंसर हो जाएगा WG आर्चर। हिमालयन आर्ट जैसे फ्रेंच की है, 1931 में लिखी थी। कालखंड पहाड़ी मिनिएचर करके आता है, एक पुस्तक रहती है कालखंडाल वाला। तो अगला क्वेश्चन है, बूनो और फ्रेस्को किसकी तकनीक है? तो ये आता है फ्रेस्को बूनो और फ्रेस्को किसकी तकनीक है? ये भित्ति चित्रण होता है। बूनो यानी गीली पद्धति होती है, फ्रेस्को सूखी पद्धति होती है। मार्केटिंग मोजाइक ये
बाइजेंटाइन कला से संबंधित है, इसका संबंध है नहीं। मूर्त सूत्र अलग हो गया, पात्र निर्माण अलग हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, पूरक रंगों को पहचानिए। पूरक रंग यानी विरोधी रंग की बात कर रहा है। पूरक रंगों को पहचानिए। काला गुलाबी है नहीं विरोधी, हाँ नीला नारंगी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नीला रंग नारंगी विरोधी रंग है। काला इसमें तटस्थ रंग आ जाता है। गुलाबी बैगनी ये तो सेकेंडरी कलर है। नीला हरा, नीला जैसे प्राथमिक रंग है, इसमें हरा सेकेंडरी कलर है। इनसे कोई संबंध नहीं। इसमें क्या पूरक रंग तो नीला नारंगी, क्योंकि हरा का लाल पूरक हो जाता है, नीला का नारंगी होता है। अगला क्वेश्चन, पारिभाषिक शब्द रूप भेद और भाव है। रूप भेद और भाव क्या है यही पूछ रहा है। तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम सादृश्यवणिकाभं चित्रफलांकन। तो ये कला के 6 अंग हैं जो जयमंगला की टीका की है, उसमें इस श्लोक का वर्णन किया गया है। इसकी विस्तृत व्याख्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगला भाषा में जो की है वही है कि रूप भेद और भाव क्या है, तो चित्रकला के 6 अंग हैं। रूप भेद भाव चित्रकला के 6 अंग में से एक है रूप भेद भाव, दोनों आते हैं उसी के अंतर्गत। परिपेक्ष का इससे लेना देना नहीं है। सिद्धांत संयोजन के सिद्धांत जो बताए गए हैं वो अलग है। चित्रकला के तत्व जो 6 बताए गए हैं वो अलग है, सबको मालूम है। परिभाषित शब्द परदाज से आप क्या समझते हैं? परदाज, तो परदाज मुगल चित्रों में बने पर्दे, छायांकन की एक तकनीक, चित्रण की एक शैली, शिल्पकला की एक तकनीक। इसका राइट आंसर हो जाए छायांकन की एक तकनीक है परदाज। जैसे स्टेपलिंग होता है, स्कम्बलिंग होता है, क्रॉस हैचिंग, हैचिंग, ये सब छायांकन की एक तकनीक है। मुगल काल में, जहांगीर काल में इसका काफ़ी प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, हल्का, मध्यम और गहरा किसके प्रकार का है? हल्का मतलब लाइट, मध्यम मिडिल, गहरा डार्क, तो किसके प्रकार है? लाइट मिडिल डार्क वही पूछ रहा है किसके प्रकार है, तो तान के टोन। जैसे एक ही कलर के कई सारे टोन बनाते हैं तो मेन रहती है लाइट मिडिल डार्क, तो वही ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कला के संदर्भ में सैंग्विन क्या तात्पर्य है? सैंग्विन, सैंग्विन का मतलब क्या है? तो सैंग्विन एक होती है चाक होती है रेखांकन हेतु लाल रंग की चाक, वही होती है सैंग्विन। चित्रण हेतु भित्ति तैयार करना, रंग में मिलाया जाने वाला माध्यम, चित्रण हेतु अल्फिक तेल ये नहीं होंगे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रेखांकन हेतु लाल रंग की चाक। अगला क्वेश्चन है, मॉडलिंग द्वारा जिस माध्यम में मूर्तियाँ बनाई जा सकती हैं वह है। मॉडलिंग किसका हम मॉडल बना सकते हैं? तो इसमें क्या ऑप्शन है? पाषाण, कास्ट, टेक्सटाइल, मिट्टी। तो पाषाण का कोई मॉडल बनता है, कास्ट, टेक्सटाइल इससे कोई संबंध नहीं, मिट्टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी। हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि मिट्टी जैसे कोई भी हम मूर्ति बनाते हैं फिर पीओपी में कास्टिंग करते हैं तो मिट्टी से ही करते हैं। हालांकि लास्ट पे प्रोसेस जो कांस्य धातु से मोम का मॉडल बनाते हैं, मिट्टी मोम। इसका जो पूछ रहा है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिट्टी हो जाएगा। मांडना कला का संबंध किस राज्य से है? मांडना ये लोक कला है, इसका संबंध राजस्थान से है। मांडना राजस्थान से है। ज्यामितीय आकृतियों का बहुत प्रयोग किया गया है मांडना। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में स्याह कलम तकनीक, मुगल काल में स्याह कलम की तकनीक किसके समय आरंभ? स्याह कलम, स्याह कलम होता क्या है? तो इसमें काले रंग से चित्रण करना होता है, वही शाहजहाँ काल में इसका नियम होता है। शाहजहाँ काल में इसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ, क्या क्वेश्चन है? वह पदार्थ जो चाक, क्या क्वेश्चन रहता है? वह पदार्थ जो चाक, चारकोल, पेंसिल तथा पेस्टल रंगों में स्थिरता लाने के लिए छिड़का जाता है। जैसे हम चारकोल में काम किए, पेंसिल में काम किए या पेस्टल रंगों के माध्यम से काम करते हैं, उसमें जो ऐसा क्या किया जाए जो फिक्स हो जाए, उसका छूटे ना, कलर छूटे ना, मिक्स ना हो, उसमें हम फिक्सेटू का प्रयोग करते हैं। फिक्सेटू जो स्प्रे टाइप होता है उसका छिड़काव करते हैं तो छूटता नहीं है, मिक्स होता है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पे है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फिक्सेटू।
कलिंग शैली का कौन सा मंदिर व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कलिंग शैली का ऐसा कौन सा मंदिर है जो व्हाइट पैगोडा के नाम से जाना जाता है? व्हाइट पैगोडा, इसमें लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, कोणार्क का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी मंदिर उड़ीसा में है। इसमें से व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर माना जाता है क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग की पत्थर का प्रयोग किया गया है। कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सप्त पैगोडा महाबलीपुरम के रथ मंदिर जाने जाते हैं। लिंगराज उड़ीसा में है, लेकिन भुवनेश्वर उड़ीसा। मुक्तेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में और एक विशेषता है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ रखी हैं कृष्ण बलराम सुभद्रा की, वो लकड़ी की है, जो कि नीम की लकड़ी की है। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के विख्यात मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो टेम्पल जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आते हैं? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आते हैं खजुराहो के मंदिर। पर कंदरिया महादेव का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, शैव मंदिर है। यहाँ पर तीनों धर्मों से संबंधित, तीनों हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर बने हुए हैं। लगभग वर्तमान में 23, 24 या 25 मंदिर होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, किन चित्रों में नैरेटिव तत्व वर्णनात्मक दिखाई देते हैं? नैरेटिव वर्णनात्मक, तो आपने पढ़ा होगा अजंता चित्रकला में वर्णनात्मक शब्द का प्रयोग। अजंता चित्रकला में रूप वैदिक वर्णनात्मक ये आता है, अजंता के अंतर्गत आता है। अलंकारिक रूप वैदिक वर्णनात्मक। अगला क्वेश्चन है, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली, आपने पढ़ा होगा लेपिस लाजुली, उसमें नीला रंग सही होता है। लाल होगा नहीं, नारंगी होगा नहीं, बैगनी होगा नहीं, नीला लेपिस लाजुली, क्योंकि हरा रंग टेरावाट प्रयोग होता है। और एक है रेड, मतलब लाल रंग को हिरमिच से ही बोलते हैं, हिरमिच लाल रंग का प्रयोग हुआ, वो भी भीम बैठका में हुआ। अगला क्वेश्चन, टेराकोटा का तात्पर्य है? टेराकोटा क्या है? टेराकोटा जो मिट्टी होती है उसे पका करके, जो पकी हुई मिट्टी होती है उसी को टेराकोटा बोलते हैं। फिर कई सारे मध्यभांड बने सिंधु घाटी में, वो टेराकोटा माध्यम में। मोजाइक टाइल्स, वो मणिपुट्टी मोजाइक बाइजेंटाइन से संबंधित है। बिना पकाई मिट्टी ऐसा होगा नहीं। ग्लेज पॉटरी वो भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वह चित्रकार जिसने तांत्रिक थीम पर चित्र बनाया? तांत्रिक, भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार वीरेंडे रहते हैं। बाकी इसमें तांत्रिक जो पूछ रहा है तो जामिनी राय तांत्रिक कलाकार है नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर है नहीं, सिया बख्श चावड़ा या श्याम बख्श चावड़ा ये भी तांत्रिकवादी कलाकार नहीं, तो इसमें जी और संतोष हो जाएंगे। इन्हीं का पूरा नाम है गुलाम रसूल संतोष। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शिता इसका मुख्य चरित्र गुण है? पारदर्शिता, पारदर्शी अपारदर्शी पढ़े होंगे, वही चल रंग पारदर्शिता, चल रंग पारदर्शिता होती है। तैल रंग अपारदर्शी है, ग्वास अपारदर्शी है, एक्रेलिक रंग भी अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा बीजापुर उप चित्र शैली किस चित्र शैली के रूप में जानी जाती है? ये उप शैली है, दक्षिणी शैली की। किस शैली की? दक्षिणी शैली की। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, ये सभी शैलियाँ दक्षिणी शैली की उप शैली है। पहाड़ी शैली अलग हो गई, राजस्थानी शैली अलग हो गई, मुगल शैली अलग। ये मुख्य शैली है, सभी इन्हीं की शैली है। इसमें दक्षिणी शैली की उप शैली है गोलकुंडा बीजापुर। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व गहराई दिखाने हेतु किया जाता है उसे कहते हैं? ऐसा कौन सा अंकन है जो छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ गहराई दिखाने हेतु किया जाता है? तो हम हमेशा चित्र बनाते हैं, कोई भी 2D बनाते हैं, 2D शेप में, उसमें छाया प्रकाश का प्रयोग किया जाता है तो 3D दिखने लगता है। मतलब 3D हमें आभास होता है, एक्चुअली होता नहीं है 3D, आभास कर सकते हैं, मतलब देखने में लगता है कि ये 3D बना हुआ छाया प्रकाश के माध्यम से।
कहते कांसे में बनी सर्वप्रथम मूर्ति का संबंध किससे है? तो कांसे की मूर्ति सर्वप्रथम नर्तकी जो मोहनजोदड़ो में है 10.5 सेंटीमीटर की प्रतिमा ये रहती है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अजंता एलोरा मथुरा जो कोई संबंध ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? समाज की भौतिक आवश्यकताएं पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा व्यवसायिक कला। संगीत कला, रंगमंची कला, शास्त्रीय कला, व्यवसायिक कला। इसमें व्यवसायिक कला हो जाएगा, क्योंकि मानसिक पूछता तो ललित कला हो जाता, इसमें भौतिक पूछ रहा है तो व्यवसायिक कला हो जाएगा। रंगमंची कला परफॉर्मेंस आर्ट हो जाएगी, संगीत स्वर की कला हो जाएगी। भारतीय कला के 6 अंग लागू होते हैं। भारतीय कला के जो 6 अंग बताए गए हैं वही रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सात्र स्वर्णिका ये सभी 6 अंग हैं। तो भारतीय कला के 6 अंग लागू होते हैं किस पर? तो इसमें भारतीय चित्रकला पर, चित्रकला को एक पेंटिंग को कैसे बनाते हैं वही पूरे 6 अंगों में बताया गया है कि क्या कैसे होना चाहिए। क्वेश्चन है, पहाड़ी शैली के केंद्रों के समूह की पहचान कीजिए। ये वही क्वेश्चन पूछा है जैसे वहाँ पर दक्षिणी की उपशैली पूछा था, यहाँ पहाड़ी शैली की उपशैली पूछ रहा है। तो कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर, मंडी ये सब पहाड़ी शैली की उपशैली है। कौन सी? कांगड़ा है, गुलेर है, नूरपुर है, मंडी है, बसौली भी आती है, और ये सभी पहाड़ी शैली की उपशैली है। जैसे ये ऑप्शन पूछा कांगड़ा, गुलेर, गोलकुंडा, मेवाड़, इसमें मेवाड़ राजस्थानी का हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कांगड़ा, बूंदी, मंडी, मेवाड़, इसमें मेवाड़ है, बूंदी ये राजस्थानी शैली का हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ये कांगड़ा, कोटा, तो कोटा यहाँ पर राजस्थानी शैली आ गई। ये कांगड़ा, गुलेर, नूरपुर, मंडी, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फड़ चित्रण का संबंध किस राज्य से है? फड़ चित्र भीलवाड़ा राजस्थान के अंतर्गत आती है। फड़ चित्र भीलवाड़ा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, मथुरा मूर्ति शिल्प किस पत्थर से? मथुरा में जो मूर्तियों का निर्माण हुआ वो किस पत्थर से है? तो लाल बलुआ पत्थर। यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर किसी भी धर्म से संबंधित प्रथम बार जो मूर्ति का निर्माण हुआ वो मथुरा शैली के अंतर्गत ही हुआ। अगला क्वेश्चन है, वातावरणीय और रेखीय किसके प्रकार हैं? ये हो जाएंगे छायांकन, रंगांकन, परिप्रेक्ष्य, वर्णनात्मक। तो इसमें परिप्रेक्ष्य राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिप्रेक्ष्य, क्योंकि वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, 2 प्रकार के परिप्रेक्ष्य होते हैं, वातावरणीय, रेखीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या है? 147 नंबर। वर्ली भित्तिचित्र किस राज्य से संबंधित है? वर्ली, वर्ली जो लोक कला है वो महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। वर्ली महाराष्ट्र। बिहार में कई सारी कलाएं हैं, गुतना है, स्पन है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति बहुत फेमस है। राजस्थान में माडना है। फड़ चित्ता भी ऊपर पढ़े, फड़ भीलवाड़ा राजस्थान की लोक कला रहती है। निम्न में से ऊष्ण वर्ण कौन से? ऊष्ण मतलब होता है गर्म। निम्न में से ऊष्ण वर्ण कौन से हैं? वर्ण मतलब कलर, ऊष्ण मतलब मीन्स गर्म। निम्न में से गर्म कलर कौन सा है? यही पूछा वहाँ पर। नीला ये हमारा ठंडा रंग हो जाएगा, हरा भी ठंडा रंग है, बैगनी, बैगनी भी ठंडा रंग है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल, ये ऊष्ण रंग। अगला क्वेश्चन है, उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अन्य 3 से भिन्न मतलब 3 एक जैसे होंगे, एक भिन्न होगा, वही बताना है। संगीत कला, संस्थापन कला, मूर्ति कला, चित्रकला। तो इसमें चित्रकला और मूर्ति कला, संस्थापन कला, इसे हम दृश्य कला है, इन्हें हम देख सकते हैं। संगीत कला स्वर की कला है, इसे हम देख नहीं सकते, ओनली सुन सकते हैं। इसमें से जो संगीत कला है वो अलग हो जाएगी।
रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है, क्या क्वेश्चन है। तो रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है। तो रंग क्या दर्शाता है, भाव। अगर हम रंग नहीं लगाए उसमें भाव कहाँ से आएगा, तो वही है रंग का मूल कार्य क्या दर्शाना है, भाव। कहीं कहीं सामंजस्य भी मांगता है, बट जब तक भाव है तो वही माना जाएगा। तो ये हमारे 60 क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन थे जो आर्ट सब्जेक्ट के हरियाणा लेवल 2 TGT में लेवल 2 में आए हुए थे। वो सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। तो थैंक यू, कुछ मिस्टेक हुई हो तो सॉरी, धन्यवाद।